अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हर इंसान ये जानना चाहता है कि मेरे ऊपर जादू हुआ है या नहीं हुआ है, या घर में किसी सदस्य के ऊपर, किसी परिवार में किसी शख्स के ऊपर जादू है या नहीं है। हम किस तरीके से चेक करें। हर घर के अंदर यही बात चलती है कि यार जादू के बारे में कैसे चेक किया जाए। तो कोई कहता कि वहाँ चले जाओ, कोई कहता वहाँ चले जाओ, और जब जाते हो तो जेब से आपको ढेर सारे पैसे देने पड़ते हैं, जब जाके आपको वो पता नहीं बात सच होती है नहीं होती है, पैसे भी आपके जाते हैं और बर्बाद हो जाते हो। तो घर बैठे आप जादू को चेक कर सकते हो कि घर के अंदर किस शख्स के ऊपर जादू है या आपके ऊपर जादू है। अगर जादू निकल आए तो जादू का इलाज मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जादू की 11 निशानियां हैं। अगर एक भी निशानी इसमें से जाहिर होती है, आपको पता चलती है, तो आप फौरन समझ जाइएगा कि आपके ऊपर आपके दुश्मन के द्वारा जादू को करा दिया गया है। तो ध्यान से इन निशानियों को समझ लो। अगर 11 में से एक भी निशानी जाहिर होती है तो आप समझना कि जादू 100% हो गया है। अगर 11 निशानियों में से कोई भी निशानी आपके ऊपर नहीं आती है, तब भी आप एक वो छोटा सा जो अमल जादू को हटाने का, जादू से हिफाजत का जो अमल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जादू की वो 11 निशानियां जानते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम हो कि सामने वाले शख्स के ऊपर या हमारे ऊपर जादू है या नहीं है। तो पहली निशानी ये है कि जिस शख्स के ऊपर जादू होगा उसकी आंखों के पास काले धब्बे पड़ जाएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, आंखों से डराव यानी कि आंखें इतनी ज्यादा भयानक हो जाएंगी कि जिनको देखकर भी डर लगने लगेगा। अगर इस तरीके की निशानी किसी में पाई जाती है तो समझे कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 2, जिस इंसान के ऊपर जादू होगा उस शख्स के ऊपर काले कौवे मंडराने लगेंगे। जैसे ही वो किधर भी जाएगा, किसी भी साइड पे जाएगा, तो काले कौवे उसका पीछा करेंगे, यानी कि काले कौवे उसके ऊपर मंडराने लगेंगे। अगर ये हरकत आपको दिखती है, ये निशानी आपको दिखती है, तो समझिएगा कि जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, अगर किसी भी शख्स के ऊपर जादू होगा तो उस शख्स का चेहरा बेरौनक हो जाएगा, उस शख्स के चेहरे से नूर गायब हो जाएगा। उस शख्स का यानी कि पहले चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और उस शख्स के साथ लोग फ़ोटो खिंचाने आते थे, उस शख्स की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे कि यार इसका चेहरा बहुत खूबसूरत है। लेकिन अचानक उस शख्स के चेहरे से नूर गायब हो गया, उस शख्स का चेहरा बेरौनक हो गया, उस शख्स के चेहरे पर कोई बीमारी लग गई, चेहरा काला पड़ रहा है, चेहरे पर रौनक नहीं है, तो समझे कि जादू का असर भी उस इंसान के ऊपर हो चुका है। नंबर 4, अगर किसी शख्स के ऊपर जब जादू होता है तो वो शख्स बीमार पड़ जाता है, बीमारी में घिर जाता है, वो दवा बहुत खाता है, एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, अच्छी से अच्छी मेडिसिन यानी कि अच्छी से अच्छी दवाई लेकर आता है, लेकिन वो दवा उस पर असर ही नहीं करती है। डॉक्टर भी कहता है कि रिपोर्ट नॉर्मल है, कोई बीमारी दिख नहीं रही है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। आप जैसे ही घर आ रहे हो आप तकलीफ में हो, आपको दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन दवा खा रहे हो, वो दवा असर नहीं कर रही है, तो समझिएगा ये भी एक जादू का इशारा है। नंबर 5, अगर किसी शख्स के ऊपर जब जादू होता है तो उसका वजन दिन ब दिन कम होता चला जाता है, यानी कि वो अच्छे से अच्छा खा रहा है, अच्छे से अच्छा पी रहा है और खूब अच्छी चीजें खा रहा है, लेकिन उसका वजन जो है बढ़ने के बजाय घटता चला जा रहा है। बहुत परेशान है और सब जगह डॉक्टर को दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वजन जब ज्यादा से ज्यादा कम होना शुरू हो जाए, वो सूखने लगे, तो समझे कि ये जादू का एक बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 6, जब किसी शख्स के ऊपर जादू होता है तो जैसे ही वो शख्स अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको देखकर काले कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उसको देखकर कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंकना और आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझिएगा ये भी एक जादू का बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 7, जब जादू किसी शख्स के ऊपर होता है तो उसके बने बनाए काम बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये समझ लो उनने सारे काम करके रखे और वो काम
बिगड़ते चले जा रहे हैं, बिगड़ते चले जा रहे हैं। वो इतना परेशान है, वो कामों को संभाल रहा है लेकिन काम बिगड़ता रहा है, काम को संभाल रहा है, काम बिगड़ता चला जा रहा है, आगे तक के काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान हो, सोच रहे हो कि यार मैं काम तो सही कर रहा हूँ लेकिन ये काम क्यों बिगड़ रहा है। आप दिमाग लगा रहे हो, सारी चीजें लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उस चीज को नहीं रोक पा रहे हो, तो ये समझिएगा कि ये भी एक जादू का बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 8, काले जादू से घर के अंदर परेशानियां आती हैं, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत खत्म हो जाती है, भाई भाई से लड़ता है, माँ बाप से लड़ता है, बीवी शौहर से लड़ती है, घर में मोहब्बत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे से इतनी नफरत करता है कि वो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करता है, कई दिन घरों से बाहर रहते हैं, बात छोटी मोटी होती है उस पर भी नफरतें पैदा हो जाती, इतनी नफरत पैदा हो जाती कि वो घर से कहते कि इस घर को अलग कर दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन आपका परिवार बहुत मिलजुल कर रह रहा था, बहुत आपस में मिलजुल कर रहता था, एक दूसरे की बातों को सुनते थे, एक दूसरे की मदद किया करते थे, लेकिन अचानक घर के अंदर वही लड़ाई झगड़े, मोहब्बतें खत्म हो गई, नफरतें पैदा हो गई, बात बात पर गुस्सा हो गए और बहुत ज्यादा तकलीफ घर के अंदर बढ़ चुकी है, कारोबार में नुकसान होता चला जा रहा है, सेहतें खराब होती चली जा रही हैं, पूरा घर टेंशन में होता चला जा रहा है। तो ये भी एक जादू का बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 9, जिस शख्स के ऊपर जादू होगा वो अकेले में बैठकर बातें करना शुरू कर देगा। आप उसको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार इसके पास तो कोई बैठा नहीं है, ये किससे बातें कर रहा है, वो अकेले में बड़बड़ा रहा है, अकेले में बोलचाल कर रहा है, कोई है भी नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो बातें पे बातें किए पड़ा है। तो ये भी एक जादू का इशारा है। नंबर 10, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू होता है तो उसके पेशाब में बहुत ज्यादा बदबू आती है। जैसे कि किसी शख्स के यानी कि घर में कोई शख्स है, उसको जादू है और जब वो टॉयलेट पे जा रहा है, पेशाब करने के लिए जा रहा है, तो उसके पेशाब में इतनी ज़्यादा बदबू आ रही कि घर के और सदस्य उस टॉयलेट में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू फैल चुकी है। तो अगर पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपने चेकअप करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकल रही है और पेशाब में बदबू बढ़ती चली जा रही है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। ये भी एक जादू का एक बहुत बड़ा इशारा है। नंबर 11, यानी कि आखिरी निशानी, अगर किसी शख्स के ऊपर जादू होगा तो उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यानी कि वो जो कारोबार करता है या कोई भी तिजारत करता है या कहीं से भी नौकरी या पैसा उसको मिल रहा है, तो वो सारे रास्ते कमाई के बंद होते चले जाएंगे, एक परेशानी में गिरफ्तार हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। तो ये भी एक जादू का बहुत बड़ा इशारा है। अगर इन 11 निशानियों में से कोई भी निशानी आपको दिखाई देती है, आपको मालूम पड़ती है, तो आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस चीज को। आपको एक छोटा सा अमल बता रहा हूं, उस अमल को ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए, पाक और साफ होकर वुजू कीजिएगा और वुजू की हालत में बैठकर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने मैंने ये लगा दिया है, इस वाले दुरूद पाक को भी देख के पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने इस नाम, अल्लाह ताला के इस नाम को कई बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है, या मुमीतु या मुमीतु या मुमीतु। ये नाम आपको सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने के बाद 3 बार आप लोग आखिर में दुरूद पाक जरूर पढ़ लीजिएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना पढ़ने के बाद अपने सीने पर दम कर लीजिएगा। अगर आपके घर में माँ बहनें हैं तो उनके आप सर पर दम कीजिएगा और मर्द के सीने पर दम कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि या अल्लाह इस जादू से हमारी हिफाजत फरमा, या अल्लाह मैंने ये तेरा पाक नाम पढ़ा, इस नाम की बरकत से या अल्लाह मेरे ऊपर से जादू को हटा दे, इस जादू से मेरी हिफाजत फरमा। इस नाम को रोज डेली रात को सोने से पहले पढ़ लिया करें और इंशाल्लाह आपके ऊपर फिर जादू असर नहीं करेगा। मैं जादू को काटने का एक और अमल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, वो पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वो किसी भी टाइम मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर सकता हूँ ताकि आप उस वीडियो को देखकर
उस प्रैक्टिकल तरीके से जादू को काट सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।